का नाम सुखों की खान है, पर कोई भाग्यशाली जो उस मालिक परमपिता परमात्मा के लिए तड़फ रखता है, अच्छे संस्कार हैं, वही मालिक से प्यार मोहब्बत कर पाता है। किसको फुर्सत है भगवान को याद करने की और किसको फुर्सत है उससे प्यार मोहब्बत करने की। दुनिया में साजो सामान ही ऐसा है, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, कारें, मोटर गाड़ियां, इतना कुछ है ललचाने के लिए, तो जीव को ये लगता है कि उसे भगवान की जरूरत नहीं है। पर जब जरूरत का एहसास होता है तब भगवान को याद नहीं कर पाता। जब कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई ऐसी मुसीबत जिसका कभी कल्पना नहीं की होती, फिर तड़पता है, फिर व्याकुल होता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर राम को याद करने लगता है। लेकिन तब ढंग से राम याद नहीं हो पाता, क्योंकि परेशानियां इतनी आ जाती हैं, मुश्किलें इतनी आ जाती हैं। तो क्यों ना लगातार राम का नाम लिया जाए, एक नियम बनाया जाए कि हाँ भाई, मैंने घंटा सुबह घंटा शाम मालिक को याद करना ही करना है, उसकी भक्ति इबादत करनी ही करनी है, सच्चे दिल से उसको याद करूंगा, सच्ची तड़फ लगन से उसको याद करूंगा। तो यकीन मानो आपको वो भयानक पहाड़ जैसी परेशानियां आएंगी नहीं। आप उन पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में सह लेंगे और अगर लगातार सुमन करेंगे तो उस कंकर की भी चुभन महसूस नहीं होती। तो इसलिए निरंतर प्रभु को याद करना अति जरूरी है। लगातार निरंतर प्रभु का नाम लेते रहिए। क्या पता, आपको क्या मालूम, आज आप ठीक हैं, कल को कौन सा कर्म आने वाला है आपका, या अभी ठीक है, बाद में कौन सा कर्म आने वाला है, ये तो राम जानता है ना। तो जो जानकार है वो तो पल में उस कर्म को हटा सकता है। आप किसी भी जंगलात में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, आप वहां भटक सकते हैं, आपको रास्ता नहीं आता, लेकिन अगर वहां गाइड मिल जाए तो वो आपको उस जंगलात के चक्रवात में से, घुमन घेर में से, उलझे हुए रास्तों में से शॉर्टकट आपको आपकी मंजिल तक फौरन ले जाएगा। तो ऐसे आपके पाप कर्मों का, जन्मों जन्मों का बोझ है आप पे, पता नहीं कितने जन्मों का पाप कर्मों का, और उस चक्रव्यूह में आप उलझे हुए हैं। कितना भी जोर लगा लें आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी घुमन घेर है, इतना रास्ता टाइट है। हाँ, गाइड बना लो अपने गुरु पीर फकीर को, और फिर गाइड कहे कि इस रास्ते चलो, चलो तो सही। अब गाइड कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको शॉर्टकट ले जाऊंगा, कहते मैं तो नहीं जाता, मैं तो उस रास्ते से जाऊंगा। गाइड शोर मचा रहा है कि नहीं, वहाँ जंगली जानवर हैं, उधर दलदल है, फला जगह कांटे हैं, ये खड्डे हैं, वहाँ जा नहीं पाओगे, फिर से घूम के वहीं आ जाओगे। तो अगर आप नहीं मानते तो आप चक्कर लगाते रहोगे। गाइड की मान ली, चुपचाप गाड़ी में बैठे और वो कहता है चलो भाई शॉर्टकट इस जगह से चलते हैं। तो वैसे ही गुरु पीर फकीर होता है, वो गाइड है, उसे अपना बनाओ और फिर उसके गाइडेंस में चलो, जैसा वो कहे वैसा चलते जाओ। वो कहता है कि सुमरण कर ले तो करो, ये बुरे कर्म छोड़ दे तो छोड़ो, और ये कर्मों को अपना लो तो अपनाओ। फिर देखो कैसे पौबारा पच्ची होते, कैसे बल्ले बल्ले दोनों जहान की खुशियों से आप लवरेज हो जाएंगे। तो संतों के वचन मानने में जो सुख है, जो परमानंद है, वो कहने सुनने से परे है, लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए भाई राम का नाम लगातार जाप करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले पहाड़ कर्म की उड़ीक ना करो। क्योंकि लोग उड़ीकते रहते, जब दुख आएगा तब देख लेंगे, जब कोई परेशानी आएगी तब सोच लेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली मांग रहे हैं कि कोई पहाड़ जैसा दुख आए, कोई परेशानी आए तो सुमरण करूंगा, वरना नहीं करूंगा। क्यों नहीं ये सोचते कि सुमरण करना ही करना है,
भक्ति करनी ही करनी है, दुख आए सुख आए ये तो उसकी मर्जी, लेकिन अपने तो नाम जपना ही जपना है, भक्ति करनी ही करनी है। तो यकीन मानो सारे गम दुख दर्द कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी। आप तंदुरुस्ती ताजगी से रूहानियत से महक उठेंगे। इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिलें, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले, लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाने से शायद सुख मिले, और ऐसा वर्ग भी है जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना, थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो और भला कर दो तो मालिक आपका भला 100% करेंगे। मालिक की राह पे चलते हुए पर उनकी परवाह ना करो, पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है, वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जिसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता,
वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता, क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमरण किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।